सो हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट हमारी वीडियोस सारी अगर आपने देख ली हैं, जिसमें हमने स्केलेबिलिटी पढ़ी, लोड बैलेंसर पढ़ा, कैशिंग पढ़ी, डेटाबेस शार्डिंग पढ़ी, डेटाबेस रेप्लिकेशन पढ़ा। स्केलेबिलिटी में हमने पढ़ा कैसे हम उसको वर्टिकली स्केल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं। कैशिंग पढ़ी, कैशिंग की मल्टीपल चीज़ें पढ़ी, सर्वर साइड कैशिंग, क्लाइंट साइड कैशिंग, सीडीएन कैशिंग पढ़ी। एविक्शन पॉलिसीज़ पढ़ी कि कैसे एविक्ट होती है, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एविक्शन पॉलिसी, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एविक्शन पॉलिसी पढ़ी। हमने डेटाबेस शार्डिंग पढ़ा कि डेटाबेस शार्ड कैसे यूज़ करते हैं, उसमें हम शार्ड्स को किस बेसिस पे शार्ड्स बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर पार्टीशन किस बेसिस पे करते हैं। उसमें हमने हैशिंग एल्गोरिदम पढ़ा कि किस एक इनपुट पे हैश लगा के उसके बेसिस पे हम शार्ड्स पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एप्लीकेशन स्ट्रेटेजीज पढ़ी, उसके बाद हमने एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, सेमी सिंक्रोनस रेप्लिकेशन और कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, वो सारा हमने इन लास्ट जो टॉपिक्स थे उनमें पढ़ा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेट लिमिटिंग का। रेट लिमिटिंग क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेट लिमिटिंग इज अ मैकेनिज्म दैट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अ क्लाइंट कैन मेक टू अ सर्वर विद इन अ गिवन टाइम विंडो. It protects the system from being overwhelmed by excessive traffic, which could be caused by misuse, malicious activity or an unintentional spikes in demand. ठीक है, अब हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अब रेस्टोरेंट का, अब आपके पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसके पास अंदर आपके पास 4 टेबल हैं। समझ लो ये 4 क्लाइंट हैं आपके। इसको लॉक करते हैं एक सेकेंड के लिए। ये 4 क्लाइंट हैं आपके। ये क्या बढ़ गया इसका, ठीक है, ये 4 क्लाइंट हैं आपके। अब इन चारों क्लाइंट्स पे बंदे बैठे हैं, 4 बंदे बैठे हैं, ठीक है। अब किचन है आपका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना, कुछ यूजर्स ऐसे हैं आपके, कुछ बंदे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। ये बंदे मतलब ऐसे हैं कि खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। अब और ऑर्डर पे ऑर्डर मारे जा रहे हैं। आपका अब जो वेटर है, अब वो वेटर बेचारा इनके ऑर्डर ले जा रहा है, ले जा रहा है, इन्हीं को सर्व करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो बाकी आपके जो और कस्टमर्स हैं वो सफ़र करेंगे। और कोई एक क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मार रहा है और सर्वर को उसने ओवरवेलम कर दिया, इतना लोड डाल दिया इस सर्वर पे, तो उसका इफेक्ट आपके बाकी कस्टमर्स के ऊपर पड़ेगा। कि मल्टी टेनेंट सर्विस है, एक टेनेंट है जो हद मचा रखी है, उसने उसने पूरा पी दिया है आपको, मतलब सारा दिन बैठा है वो, चलाई जा रहा है आपकी वेबसाइट, चलाई जा रहा है आपका जो भी सॉफ्टवेयर आपने सैस प्रोडक्ट दिया उसको यूज़ कर रहा है टेनेंट। एक टेनेंट ऐसा है और काफ़ी बाकी जो टेनेंट्स हैं उनको परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ताकि हम एक लिमिट लगा पाएँ कि एक क्लाइंट एक फिक्स्ड टाइम विंडो में कितनी ही कॉल्स मार सकता है, ठीक है। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ रेट लिमिटिंग एल्गोरिदम। फिक्स्ड विंडो वही है कि आपने क्या किया, एक वॉच पे टाइम लगा दिया कि 1 घंटे में, एक वॉच है कि आपने 1 घंटे में, 1 घंटा, 1 घंटे में मैं एक कस्टमर 2 ऑर्डर ही दे सकता है, या समझ लो 4 ऑर्डर दे सकता है एक टेबल, ठीक है, 1 घंटे में। तो अगर उसने 4 ऑर्डर दे दिए तो उसके बाद अगर वो ऑर्डर देगा तो हम उसको डिनाई कर देंगे कि नहीं, सॉरी, टू मैनी रिक्वेस्ट, जो एक HTTP मेथड, HTTP रिस्पॉन्स होता है, टू मैनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, उस केस में हम सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपको जब तक आपका घंटा कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। और 1 घंटे बाद हम उसको रीन्यू कर देंगे। अब 1 घंटे बाद दोबारा से 4 कॉस्ट मार सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि समझ लो आपने 1 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, उसने बंदे ने क्या किया, 1 बज के 59 मिनट तक कोई कॉल नहीं मारी, ठीक है। जैसे ही 2 बजने वाले थे, उसने 2 बजने से जस्ट 1 मिनट पहले उसने 4 रिक्वेस्ट दे दी, 4 ऑर्डर दे दिए। अब 2 बज गए, 2 बज गए। अब 2 बज गए तो उसका वो रिन्यू हो गया, उसके बाद 4 रिक्वेस्ट फिर से आ गई। उसने 2 बज के 5 मिनट पे 4 रिक्वेस्ट फिर से दे दी, 4 ऑर्डर फिर दे दिए। अब इसने एक तरह से 10 मिनट के अंदर अंदर 8 रिक्वेस्ट, 8 ऑर्डर दे दिए। तो ये तो हमारा 1 घंटे में 4 ऑर्डर वाला तो चला ही नहीं उस केस में। बट उसने उसके हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि हमारा जो काउंटर है वो फिक्स्ड है, वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग विंडो approach, a more flexible approach that smooth out the rate limiting checks by evaluating request over a sliding time frame. कि 1 घंटा, ये नहीं कि 1 से 2, किसी भी 1 घंटे के बीच में, जैसे आपने अगर पहला ऑर्डर दिया है 1 बज के 5 मिनट पे,
तो आपका घंटा शुरू हो गया है। अब वो 1 घंटा आपका, जब तक आप ऑर्डर देते रहोगे तो 1 घंटा नेक्स्ट खत्म होगा आपका 2:05 पे खत्म होगा। जैसे ही आप कॉल्स मारते रहोगे आपके जो, उसके हिसाब से आपकी विंडो जो है वो स्लाइड करती जाएगी, चलती जाएगी। नेक्स्ट आपकी स्लाइडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आपने नेक्स्ट ऑर्डर दिया ये वाला, तो आप यहाँ से, जैसे आपने नेक्स्ट ऑर्डर दिया 1:30 पे, तो आप 2:30 तक दोबारा से 4 ऑर्डर नहीं दे सकते हो। समझ रहे हो आप? आपकी जो विंडो है वो फिक्स्ड हो गई है ऐसे, कि इसके बीच में आप 4 ऑर्डर दे सकते हो। जैसे ही आप ऑर्डर दोगे वो आगे आगे बढ़ती रहेगी आपके साथ। तो आप ये वाला जो इशू आ रहा था हमें, जो एक ही 10 मिनट में उसने 8 ऑर्डर दे दिए थे, वो वाला इशू खत्म हो जाता है जब हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ करते हैं। इनकमिंग रिक्वेस्ट में भी ऐसे ही है कि सर्वर के पास आपने हर क्लाइंट के ऊपर एक लिमिट सेट कर दी कि 1 मिनट में आप 100 रिक्वेस्ट ही मार सकते हो सर्वर पे। तो दैट इज व्हाट रेट लिमिटिंग इज। टोकन बकेट एल्गोरिदम, टोकन बकेट में भी यही है कि आपने हर एक अपने यूज़र को एक टोकन डाल के दे दिए बकेट में, उसके बाद एक कुछ चीज़ें स्टोर करने की रख दी वहाँ पे, आपने एक उसको असाइन कर दिया कि 100 बकेट, 100 आपने उसको टोकन दे दिए। जैसे आप AI सर्विस अगर आपने कभी यूज़ की होगी तो उसमें क्रेडिट्स दे देते हैं आपको कि आपके पास 10,000 क्रेडिट्स हैं और हर एक ऑपरेशन में आपका इतना क्रेडिट यूज़ होता है। मतलब अगर आप कितनी टोकन्स यूज़ होते हैं आपके, ठीक है, तो उस केस में आपका जब तक वो बकेट में जितने पास आपके टोकन्स हैं, जब तक वो हैं तब तक आप कॉल कर सकते हो। जैसे आपके वो खत्म हो जाएंगे तो आप कॉल नहीं कर सकते। वो रिन्यू कब होंगे वो डिपेंड करता है आपने कैसे लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है। तो दैट इज व्हाट रेट लिमिटिंग इज। इट इज कॉमनली यूज्ड इन APIs टू इंश्योर फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज। फेयर यूज हो रहा है, कोई एक कस्टमर ऐसा नहीं है जो कि ज़्यादा यूज़ कर रहा है और बाकी सबको सफ़र करना पड़ा है, ऐसा नहीं है, सबके साथ फेयरनेस चल रही है। प्रिवेंट करता है अब्यूज़ को। टू मेनी रिक्वेस्ट का अब्यूज़ क्या होता है कि आपने इतना ज़्यादा कॉल मार दी है, जो DDoS अटैक्स भी होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक API पे, एक इनपुट पे, जैसे आपकी लॉगिन की इनपुट है उस पर इतने ज़्यादा कॉल्स मारते रहोगे, तो वो जो सिस्टम है वो ओवरवेलम हो जाता है। उस केस में जो किसी को एक्चुअल में लॉगिन करना है वो नहीं कर पाएगा लॉगिन। तो उसको अब्यूज़ को रोकने के लिए भी हम रेट लिमिटिंग यूज़ करते हैं, एंड सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम रेट लिमिटिंग यूज़ करते हैं। दैट इज़ व्हाट रेट लिमिटिंग इज़। और अब हमारे 6 टॉपिक्स हो गए हैं। हाँ, 6 टॉपिक्स हो गए हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कैप थ्योरम, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैप थ्योरम के बारे में। तो आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।